और इस नाम से अलग कोई सब नाम ही नाम समा गया है। पीपल का वृक्ष में लाखों पत्ता होता है, सभी पत्ता पानी नहीं दे पाएंगे। अगर पीपल के जड़ में पानी दे दें सारे पत्ते में पानी चले जाते हैं। बात सही है कि नहीं? उससे परमात्मा हो गया जड़, सभी देव देवियाँ हो गए पत्ता। जो अब वैसे भगवान राम स्वयं कह दिए हैं, सातम सम महिमय जग देखा, मोह से अधिक संत कर देखा। आप भगवान कृष्ण भी कह दिए हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहाँ करे बासा, बचा किया। अब भगवान शिव भी कहिए दिए हैं, हमारे आराध्य देव तो खैर खुलासा कर दिए हैं, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव जी। कहने के भाव, जिस तरह से पीपर के जड़ में पानी सारे पत्ते में पानी चला जाता है, उसी तरह से इस नाम के सुमरन में, जयकार में सभी देव देवी भी खुश हो जाते हैं, सबका हो जाता है एक के बार में। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगाइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में भी सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग स्तुति के उपरांत सुन चुके हैं रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से। इसमें यह प्रश्न हमारे आराध्य देव बराबर करवाते थे और अपने भी सुनाते थे और लोगों से भी सुनवाते थे। क्यों? कि लोग मानवता को समझे, मानवता को पकड़े, दानवता से बचे, इसलिए बारंबार पाठ करवाते थे। अभी सुन चुके हैं, जहां से पाठ उससे आगे लाइन में है, स्वयं भगवान श्री राम जब पिता की आज्ञा पालन करके जंगल से अयोध्या आए थे, राज्याभिषेक हुआ था, राजगद्दी संभाले थे, तो प्रजा को बुला कर उपदेश दिए थे। जबकि ऐसा वर्णन है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा।
भगवान राम के, श्री राम के राजत्व काल में किसी प्रकार प्रजा को कष्ट नहीं था। फिर भी भगवान सोचे होंगे कि अभी हमारी प्रजा सुखी है, लेकिन यह सुख सब दिन नहीं रहेगा। बात तो सही है, सब दिन होत न एक समान। अभी सुन रहे थे नरेश अनुवाद से भी, सब दिन बचपना भी नहीं रहती है, जवानी भी नहीं रहती है, अब बुढ़प्पा भी सब दिन नहीं रहता है, अब जीवित भी सब दिन नहीं रहते हैं। परिवर्तनशील है संसार भी और शरीर भी। इसलिए आगे दुख में नहीं, अभी तो हमारी प्रजा सुखी है, आगे दुख में नहीं जाए, इसलिए उपदेश किया है प्रजा को बुला करके। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सब आए। बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछो ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं तुम्हें कोई अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, और कल्याण की बात नहीं कह रहा हूं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं सुना रहा हूं वही करना ही पड़ेगा, सो नहीं। सुनो मन लगा करके, करना वही जो अच्छा लगे, और जो अच्छा नहीं छोड़ देना। तो सुनेंगे तब न, अभी सुन चुके निर्मल बात से खान पान पीने के बारे में भी, सुनेंगे तभी न समझेंगे पीने योग्य नहीं है, जीवन बर्बादी को रहे। सुनेंगे तभी न समझेंगे, समझेंगे तभी न सुधारो होगा, और सुधार हुआ तभी न उद्धारो हो सकता है। तो सुनबे नहीं करेंगे समझेंगे कहाँ से, और समझबे नहीं करेंगे तो सुधार कहाँ से लाएंगे, और सुधार नहीं तो उद्धार कहाँ। महत्व है सुनने का ही। तो सुनने की मिलता सिनेमा हॉलों में, सुनने की मिलता सब्जी मंडी में भी, सुनने की मिलता नाच गान में भी, और सुनने की मिलता है सत्संग में भी। कहाँ सुनने का महत्व है, सुन देखना पड़ेगा कहाँ सुनने का महत्व है। इसीलिए भगवान शिव भी गए हैं संत कुंभज के पास सुनने के लिए, यह महत्व। इसलिए गोस्वामी कहना पड़ा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ शुद्र ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। भूले मन को, भटके मन को, कुमार में लटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आय के जी। और अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। क्यों? एक मानुष में क्षमता है सत्य में आने की, सुनने की, समझने की, धारण करने की। गाय की पूजा हम कर लेते हैं शुक्लतिया में, नहीं कोई कह दे तुम बैल बन जाओगे, गाय बन जाओगे, खुशी नहीं होगी, नहीं खुशी होगी। क्यों? नीचा शरीर है, उसमें क्षमता नहीं है भजन करने की, संभालने की। लेकिन पशुवत भी जीवन जिसका जा रहा है और समझ ले तो कल्याण हो सकता है। कल की बात याद आ गई, कल मैं सत्संग करके आ रहा था अररिया से, यही 3 बजे की बात है, 2:45 बजे रास्ते की बात है। एक व्यक्ति फोन कर दिया कि बाबा
मैं जो दीक्षा ले चुका हूँ, हमारी पत्नी मांस खाती है, उसका बनाया हुआ हम खाएं ही नहीं। हमसे बड़ा विचित्र प्रश्न कर दिया है। अगर हम कहते कि नहीं खाइए उसका बनाया हुआ, तो पति में झगड़े न होगा, मोटा मोटी विमनस्ता, बड़ा गड़बड़ की बात हो गई। तो मैं बीचे से निकालना चाहा। अच्छा कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, अभी एक बार लाइए कुप्पा घाट तो समझा देंगे, तो वो संभर जाएंगे। तब क्या कहते वहाँ, तो अभी तने सुना दीजिए ना। हम चल मोबाइल दे दो। मोबाइले पर कल की बात कह रहा हूँ, मोबाइले पर मैंने कह दिया कि सुनो। कहता हाँ बाबा, हम कि क्या गो बाल बच्चा है? तो कहते 2 बेटा 1 बेटी। तो मैंने कहा कि आपके बेटा है चाहे बेटी है, तो उसका एक उंगली काटेंगे, कोई काटने दीजिएगा? कि नहीं, कैसे काटने देंगे? नहीं तो अपना बेटा बेटी उंगलियों नहीं काटने दीजिएगा। आप पाठा मुर्गा किसी के बच्चे हैं न, और सब गला काट के खाते हैं, ये पाप होता कि पुण्य? पापे न हुआ। हमें पाप का फल दुख होता कि सुख? का दुखे न हुआ। हम आप सुख चाहते हैं कि दुख? नहीं, सुखे चाहते। हम चाहेंगे सुख और कर्म करेंगे दुख वाला, सुख मिलेगा? बोलो। अरे अपना बेटा है, बेटी है, नाती है, पोते हैं, भगने हैं, भतीजे, एक तो उंगली नहीं काटने देंगे, और दूसरा बजा गला काट खा जाते हैं। कहते हैं हम मानव हैं, हम मानव। तुरंत तब बात समझ में आ गई, तुरंत बात समझ में आ गई हमकी। ऐसा शरीर, मानव शरीर मिला है। तुलसी यह तन खेत है, शरीर खेत है, अब मने किसान है। मन बच कर्म किसान। मने सुनने देता है, मने गप में लगा देता है, मने किसान है। मैं एक छोटी कहानी सुना दिया भगवान कृष्ण का, कि देखो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों जा रहे थे। एक मछुआ के देखा मछली मारते, कई मोटों की मछली पड़ी थी। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना पड़ता है, ये मछुआ इतना जीव हत्या कर रहा है, कौन गति होगी? भगवान कृष्ण चलो बाद में बताऊंगा। चले गए। 10-12 साल के बाद अर्जुन तो भूल गया। भगवान कृष्ण चलो घूमने के लिए, उत्तर देना था, और जंगल की ओर चला गया। जंगल में एक विशाल हाथी था। हाथी का पैर टूट गया था। पैर टूट जाने के कारण जमीन पर पड़ा था, करवटों नहीं ले सकता था, जिसके चलते पूरे शरीर में घाव हो गया था। घाव के चलते पिल्लू फट गया था। 2-4 नहीं लाखों पिल्लू खा रहा, अब प्राण नहीं निकला था, लेकिन कड़ा रहा था, छटपटा रहा था। कितना कष्ट होगा? तो मैंने कहा 2-4 को ढीला होता माथा में तो निकलवाती है ना, बहनों लगा करके, बेटियों लगा के, गोतनियों लगा के। तो हाँ बाबा, हम जिसको करोड़ों कीड़ा खा रहा, कष्ट होगा कि नहीं? तो हाँ बाबा। और कितना कष्ट होगा? तो बहुत बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अर्जुन को रहा नहीं, या देख करके कहा हा भगवान ये कैसा कर्म है हाथी का, इतना कष्ट हो रहा है, अब प्राण नहीं निकला है, छटपटा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम हमसे पूछा था कभी कि मछुआ की कौन गति होगी, इतने जीव हत्या कर रहा है? कहा हाँ भगवान पूछा तो था। कहा वही मछुआ यहाँ पर हाथी बना है, और वही सब मच्छर यहाँ पर पिल्लू बनी है। अब बदला पूरा रही है कर्म का। इसलिए ऐसा कर्म न करे, वैसा भोजन न खाएं जैसे भोजन खाने से जीव हत्या का पाप लगे। और पत्नी का तो काम है पति के पीछे चलना। आपका पति तो सत्संगी है, उसके पीछे चलना चाहिए। भगवान राम वन चले गए, राज के सुख छोड़कर सीता मैया वन चली गई। भाई होना चाहिए लक्ष्मण जैसे छोड़ के चले गए, तब न दुनिया में नाम है सीता मैया के। तो नारी का होना चाहिए सीता मैया के जैसे एक पति व्रता, पुरुष को भी होना चाहिए राम के जैसे पत्नी व्रता। और आपके पति सत्संगी हैं, उनको साथ देना चाहिए। उल्टे खाती पाप कमाती है, तब कहती वाह आज से हम भी नहीं खाएंगे, हम भी दीक्षा ले लेंगे। हमने 6 महीने के बाद मुका लेकर दीक्षा ले लेना। तो थोड़े सुना तो संहार हो गया ना, तो सुना तभी ना, होने पर सुना दे, सुना तभी ना। यही महत्व है सुनने का। कल की बात है मैं कह रहा हूँ। इसलिए सुना जाता है समझने के ही लिए, और समझा जाता है करने के ही लिए, और किया जाता है पाने के ही लिए। तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है, सुनने की मिलता है। इसलिए पलटू साहब ने कहा कि पूरब पुण्य प्रगट भये, ऐसे सत्संग नहीं मिलता है।
पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसे भगवान राम कह रहे हैं कि सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। तो सुनने का अधिकार केवल मानव शरीर में, इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे सुनते हैं पाठ में कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पाबई, सिर धुनि धुनि पचताई। काल ही कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या कहेंगे, हमको फुर्सते नहीं हुआ सत्य माने का, ध्यानों करने का समय नहीं मिला, बाल बच्चा से फुर्सते नहीं, पढ़ाई लिखाई से फुर्सते नहीं, खेती बाड़ी से फुर्सते नहीं, दुकान दौर से फुर्सते नहीं, भोजन बनाने से फुर्सते नहीं। संत कहते अरे सिनेमा देखने के मौका मिल गया, ताश खेलने के मौका मिल गया, अल्लाह बरत देखने के मौका, मोबाइल पर मौका मिल गया, और थोड़ा देर ध्यान में बैठें सत्संग करें, यह मौका नहीं मिला, बिल्कुल गलत। काल नहीं कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए कहा ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं मिल गया है। कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। इसलिए नानक देव महाराज कह दिए हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानो खा अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागे बार। अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो, बहुरिन लागे डार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। हमारे आराध्य भी कह रहे हैं पदावली में, यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर, देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। इसी प्रश्न पर एक बार मैं कह रहा था समस्तीपुर जिला में भी कि नहीं चेतोगे, बार बार नर दिन नहीं है वीर चेत सको चेत कहे कबीर, 84 में चले जाओगे। तो क्या कहा, एक युवक, 3-4 युवक आ गया, कहा क्या कहते, मैंने क्या कहा, तो आपने कहा जो भक्ति करता है मांस मिलता है, क्योंकि विशाखवाणी में है, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, गुरु की चेताई आत्मा, और कभी नरक नहीं जाए। जो भजन का छोर पकड़ चुका है, थोड़ा तो कर रहा है, तो अनुशरीर में नहीं जाएंगे, लेकिन जो नहीं पकड़ चुका है तो कौन जो चले जाए कहना मुश्किल है। इसी प्रसंग में कह रहा था, तो क्या कह दिया कि वह एक बात पूछ लो। आपने कहा जो भक्ति को मनुष्य में रहता है, गाय भैंस में, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, नानक देव कह रहे हैं, हमारे आधार तक खुलासा कर दिए हैं। एकदम हमारे सब हमारे मन में सोचता था, सो मन की बात पकड़ लेते थे, कौन कहाँ से आ रहे हैं सो पकड़ लेते थे। तो ऐसे महान सदगुरु हमारे सदगुरु महर्षि में ही हैं, और वे कह रहे हैं पदावली में, पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन, मैं भर में वो बहुबार हो, एक के बार नहीं। पदावली जो पढ़ेंगे याद आ जाएगी। अगला शुरू का लेन है, अपनी भगतिया ए सतगुरु साहब, मोही कृपा करी दे हो, जुगन जुगन भाव भटकत बीते,
अब भाबा बाहर ले हो। दूसरे में खुलासा कर दिए हैं, हे पशु पक्षी कृमि आदि क जोनीन मैं भर में बहु बार हो। नर तन आबही कृपा करी दिन्हो अब प्रभु करो उबार हे। नर तन आबही कृपा करी दिन्हो अब प्रभु करो उबार हे। इससे सिद्ध होता है कि संत माने काट होती है कि कर्म के आधार पर जीव को अनुश्रणी में जाना पड़ता है। इतना तर्क देने के बाद अपना तर्क देता है, तर्क देता सोड़िया करके कहता भाई बात पूछूं, मैं पूछ लो। अपने खेत में आम गाछ लगाएंगे तो बैर फरेगा? मतलब नहीं, आम फरेगा। अपने खेत में गेहूं चोंगा लगाएंगे तो खेसारी होगा? मतलब नहीं, गेहूं होगा। मकई लगाएंगे तो मकई होगा, धान लगाएंगे तो धान होगा। बाबा कहते बाबा उसी तरह से मनुष्य मरेंगे तो मनुष्य मरेंगे। तर्क देखिए उनका, मनुष्य मरेंगे। तो मैंने कहा अवश्य अगर मनुष्य मरे तो मनुष्य जरूर आएंगे। तब क्या कह दिया कि बाबा तो हम तो मनुष्य हैं, भक्ति करें चाहे नहीं करें, सत्ता ध्यान करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, मनुष्य में भी करेंगे। तो स्वरिया काट दिया अपना तर्क से। मैं पड़ गया फिर हम अब क्या कहें। तो मैं गुरुदेव तो हे गुरु महाराज उत्तर भेजो, हमारे से नहीं हो वाला। तो कवि साहब की वाणी में है, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। तो कह कबीर व दास तीन लोग भाई, एक लोग कौन कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के बालन बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा अता सुहान न होई। जो गुरु महाराज प्रार्थना किया, उत्तर गुरु महाराज तुरंत भेज दिए। मैं सुनो, कहता हाँ कहिए बाबा। तो मैंने कहा गेहूं बुनोगे तब न गेहूं होगा, धान बुनोगे तब न धान, आम लगाओगे तब न आम। उससे मनुष्य मरोगे तब न मनुष्य, हम मनुष्य आएंगे। तो मैंने कहा गेहूं का भुजा खाए हैं? कहा बहुत बार। मैंने धान के अलावा खाए हैं? तो बहुत बार। मैंने मकई के भुजा खाए हैं? तो बहुत बार। मैंने अपने खेत में बारी में खूब 25 चास करके पूरा पानी खाद पूरा दे करके अब भुंजल का मकई टोप देंगे, अब भुंजल का गेहूं को चोंगा लगा देंगे, धान के लावा नीप देंगे, आम की गुठली को जला देंगे, रोप देंगे। तो बड़ा बड़ा गाछ होगा तो बड़ा बड़ा भुट्टा करना है, भूंज के बुनेंगे तब कहाँ से होगा। तो मैंने कहा उसी तरह से मानवता को भूंज दोगे सत्संग के अभाव में, सद्ज्ञान के अभाव में, सदगुरु ज्ञान के अभाव में मानवता को भूंज दोगे, दानवता मरोगे तब कहाँ जाओगे। सुना है कि नहीं, समाज में कोई व्यक्ति था, कोई माई, अरे राम फलनी माँ देवी थी, फलना बाबू देवता थे मानव। और देवता क्यों कहा? अपना पेट काट के भूखे दूसरे खिलाने वाले, अपना कपड़ा दूसरे देने वाले, ना कि दूसरा के मांस काट के अपना मांस बढ़ाने वाले, अपना भूखा दूसरे खिलाने वाले, तुमने कभी देवता थे। तो हाँ बाबा, मुझे उसी तरह से जो मनुष्य कहते हैं किसको, और ये कहने में कहेंगे जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं उसे कहते हैं दानव, दूसरे को जो सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहते हैं उसे कहते हैं देवता, जो दूसरे को दुख देने के दुख सहते हैं उनकी संज्ञा ने बेसंज्ञा है। ऐसा भी होता है, हम उजने तो उजने उजाड़िए के छोड़ेंगे, बिके तो बिके बिकाइए के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, हरे तो हरे हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, तो ये मानवता नहीं है। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे का है बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे। ऐसे अनमोल जीवन को पा करके अगर भजन नहीं किया, संतों ज्ञान को नहीं पकड़ा, मानवता को नहीं लाया तो समय जीवन बर्बाद कर देगा। जो युक्ति जान के पंच पाप से बचते हुए, माता पिता सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, पवित्र भोजन करते हुए थोड़ा सा ध्यान भजन करते रहेंगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा। फिर मानव शरीर मिलेगा, एक न एक जन्म में परम शांति प्राप्ति होगी, मानव जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।